दर्शकों को अजय उस मंजर के बारे में बताइए जब फाइनली आपकी जो टीम है जो गिरफ्तार करने के लिए गई थी, जिसमें एसीपी चंचल मिश्रा भी हैं, जिसमें सतीश भी हैं, और ये लोग फाइनली आश्रम में उस जगह पहुंचते हैं जहां आसाराम अपने सिंहासन पर बैठा है, नारायण साईं भी है, उसकी बेटी भी है। तो वहां क्या बातचीत होती है जो बिल्कुल शुरुआती बातचीत है, क्योंकि मतलब पढ़ के थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये शख्स इतना इतना क्राइम करके बैठा हुआ है और जितनी बेफिक्री के साथ बात कर रहा है कि तुम लोग एक बाबा को बदनाम कर रहे हो और वो सब चीजें। तो क्या बातचीत थी, क्या अनुभव था वहां का? वहाँ जो टीम भेजी गई थी वो टीम मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों का मिक्स था। एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी था कि जल्दबाजी में, ओवर एंथुजियाज्म में, ज्यादा जोश में कोई गलती ना हो जाए, और जोशीले अधिकारियों की भी जरूरत इसलिए थी कि एक्सपीरियंस के चलते कहीं हम उसको गिरफ्तार ही नहीं कर पाए। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन था जिसको लीड कर रहे थे एडिशनल डीसीपी सतीश, जिनके पास करीब 35 साल का अनुभव था पुलिसिंग का। उनके साथ मुक्ता पारिक जो एसएचओ महिला थाना थी, उसके पास भी लंबा एक्सपीरियंस था पुलिसिंग का। चंचल मिश्रा जो इस केस की आईओ थी, सुभाष शर्मा जिनका पहले भी एक इंस्पेक्टर थे, आजकल वो डीवाईएसपी हो गए, आसाराम इस एपिसोड से कुछ समय पहले मई के महीने में जोधपुर आते हैं। उस दौरान आसाराम से कन्फ्रंटेशन होता है सुभाष शर्मा का, और उस वजह को ध्यान में रखते हुए सुभाष शर्मा को वो गाड़ी का रखा हूटर गया था। वगैरह कुछ तोड़ा था शायद। गाड़ी का हूटर और एक सायरन और वो फ्लैशर, आजकल तो वो रेड फ्लैशर लाइट्स अपने वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटा दी है, बाकी पहले हर कोई वीआईपी उसी को लेके चला करता था। तो वो सुभाष शर्मा ने उसकी हटाई थी और उस समय उनका आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो वो दिमाग में ये फैक्ट था कि आसाराम को कन्फ्रंट करने में ऐसे अधिकारी की भी जरूरत है। सत्य प्रकाश सब इंस्पेक्टर थे जो मुक्ता पारिक के हस्बैंड भी थे, बड़ा ही जोशीला अधिकारी है, किसी भी तरह का कोई जहाँ कितना भी बड़ा खतरा हो उसको कूदने को वो हमेशा तैयार रहता है। इनके साथ एक डेडिकेटेड कमांडोज की टीम भी भेजी गई थी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको सुनिश्चित किया जाए। जब ये टीम आश्रम में पहुंचती है तो आश्रम में आसाराम बापू अपने सिंहासन पर बैठ के अपने जो चुनिंदा लोग थे, आसाराम का बेटा नारायण साई, उनकी पुत्री और उनके खास समर्थकों के साथ अपने सिंहासन पे बैठे हैं। और उनको देखते ही जो जो पुलिस आती है तो वो अनर्गल बातें करने लगते हैं कि ये लोग मुझे एक एक लड़की की बातों में आके ये सभी लोग मेरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये अनेक तरह की साजिश का शिकार है, इनकी हिम्मत हो गई यहाँ तक आने का। अब जब इस तरह का जब वातावरण चल रहा होता है और आश्रम के बाहर हजारों की संख्या में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, ऐसे में जब सपोर्टर्स को अगर ये पता उस वक्त लग जाता है कि हाँ आसाराम को भी तुरंत अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, तो ये तो सच है। चाहे पुराना कोई भी इतिहास उठा के देखें तो जो कोई भी अपराधी आरोपी चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो अल्टीमेटली गिरफ्तार तो होता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो जो जो क्लाइमेक्स बनता है, विरोध प्रदर्शन जो होता है, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें कैजुअलिटी जरूर होती है। जैसे गुरमीत राम रहीम वाले केस में हुआ, गुरमीत राम रहीम वाले में हुई, रामपाल में वाले में हुआ। सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह का कोई वायलेंस हुए बिना हम ये सारा काम कर सकें। हमें आसाराम को ये विश्वास दिलाना था कि हम अभी भी आपके खिलाफ नहीं है, अभी तक तो विक्टिम का वर्जन हमारे पास है, आपको पूरा मौका है अपना पक्ष रखने का। तो जो एडिशनल डीसीपी सतीश थे उनके द्वारा कंप्लीट ये व्यवहार आसाराम के साथ किया गया कि आसाराम बापू मैं तो आपका भक्त हूँ और ये लोग हैं कुछ कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करेंगे, बाकी मैं तो खुद शुरू से कई सालों से आपका भक्त हूँ। और काफी देर की इस तरह की बातों में सतीश was able to win over his confidence। आसाराम को लगा कि हाँ ये बड़ा बहुत ही टेक्स्ट बुक गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी थी जिसमें चंचल मिश्रा वाज एक्टिंग टफ एंड सतीश वाज एक्टिंग सॉफ्ट। तो चंचल मिश्रा सख्ती से आसाराम से पूछताछ कर रही थी और सतीश ऐसे दिखा रहे थे, अरे साहब हम तो आपके भक्त हैं, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प लगा है ना। तो हाँ, और इसी में हम कामयाब हो गए। जब वो सतीश इस तरह की बात कर रहे हैं
तो पहले उनको ये कॉन्फिडेंस हुआ, तब जाके तो वो चंचल को इंट्रोगेट करने के लिए अलाउ किया आसाराम बापू ने। इससे पहले तो कोई कोऑपरेट कर ही नहीं रहा। जब चंचल और मुक्ता उससे इंट्रोगेट करने लगती है और वो जब टफ क्वेश्चंस पूछने लगती है तो वो बड़ा अनईजी फील करता है। उसको उस वक्त लगता है कि नहीं, ये तो इनका तो इरादे कुछ अलग तरीके के हैं, ये मुझे तंग परेशान कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने एडवोकेट्स की उनकी टीम होती है, उसको बुला लेते हैं। एडवोकेट्स का फिर नेगोशिएशन सतीश के साथ होता है। उस नेगोशिएशन में सतीश उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर ये कोऑपरेट करेंगे तो हम इनके साथ बिल्कुल नरमी से पेश आएंगे और इनकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मदद करेंगे। हाँ। तो उनको ये ऑफर सतीश के द्वारा दिया गया कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, हम आपको थाने की हवालात में नहीं रखेंगे, आप हमारे साथ चलो। आपको बाई, वो ये कह रहे थे कि बाई रोड मुझे ले जाते हो, इतने लंबे रास्ते में मेरे मतलब मैं इस हालात में नहीं हूँ, इतना फिजिकली फिट नहीं हूँ, इतने दूर के डिस्टेंस में मेरे कमर में दर्द है, मेरे पाँव में तकलीफ है, तो आप मुझे फ्लाइट से ले चलो, तुम चलो। तो सतीश ने वो ऑफर दिया कि हाँ हम फ्लाइट से ले चलेंगे, वहां ले जाके आपको हवालात में नहीं रखेंगे, हम आपको एसी एयर कंडीशन गेस्ट हाउस में रखेंगे और पुलिस के पास रहते हुए ही आपको कोर्ट से जमानत भी हो जाएगी, आपको कभी जेल जाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आपको सुनते समय बड़ा अजीब लग रहा है कि पुलिस इस तरह की ये ऐसी बातें क्यों करती है, लेकिन ये एक लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी तरह की कोई नुकसान, कोई वायलेंस, कोई कैजुअलिटी ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें जो बंद कॉरिडोर्स में एक अक्यूज्ड और पुलिस के बीच जो बात हुई है, वो ये बातचीत थी। इसके लिए वो एग्री हो जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है, सवेरे फिर फ्लाइट से निकलते। हमारी टीम ये मान चुकी थी कि हाँ ये पूरी तरह से कन्विंस हो गए, हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। उस बीच वो अपने बेटे और बेटी के साथ बात कर रहे होते हैं। कॉरिडोर में हमारे सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश खड़े। जब वो बातचीत में सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं कि सवेरे तक लाखों सपोर्टर्स को और बुला लीजिए, फिर देखते हैं पुलिस की कितनी हिम्मत होती है, कैसे निकाल पाता है। सत्य प्रकाश सब इंस्पेक्टर जो थे उनको ये सिंधी लैंग्वेज आती थी। ये कितना कमाल का किस्मत कनेक्शन था। मैं पढ़ते हुए सोच रहा था कि अगर कोई सिंधी जानने वाला ना होता आपकी टीम में इत्तेफाकन, तो आपको तो इसके मंसूबे ही पता ना चलते। आप लोग तो सुबह ही गिरफ्तार करने की सोच रहे थे और सवेरे तक बहुत देर हो चुकी होती। और उस सूरत में ये तो कंप्लीट इत्तेफाक है, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लकी थे कि ये सब किस्मत हमारे साथ चलती थी। और जब सत्य प्रकाश ने ये बात बताई तो फिर सतीश ने अपनी टीम को कहा कि अब तो कोई तरीका नहीं, इनको उठाओ, गाड़ी को भागो यहाँ से। तो जब मुक्ता, चंचल, सत्य प्रकाश, सुभाष और इनकी कमांडोज की टीम इसकी तरफ रश करती है, उठा के बाहर वेटिंग व्हीकल जो थे उनमें पटकती है। और उस समय उसके द्वारा ये लगातार वो चिल्लाया जा रहा है कि सतीश सतीश समझाओ इनको, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये टीम क्या कर रही है। सतीश कह रहा है बाबा मेरे बस में कुछ नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, ये टीम ही करेगी काम। उस समय एक बड़ी अजीब सी अफरा तफरी मचती है, क्योंकि जो एक हमारा डिसिप्लिन्ड प्री डिटरमाइंड फॉर्मेशन जो होता है टीम का कि हु विल एक्ट, कौन किस गाड़ी में बैठेगा, कौन कमांडोज के साथ होगा, कौन कमांडोज के साथ होगा, कौन उठाएगा, कौन गाड़ी में कहाँ खड़ा, गाड़ी के आसपास कहाँ खड़ा रहेगा, वो जो एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन जो है वो उसमें बिखर गया। क्योंकि उसके सपोर्टर भी थे, उसके वकील भी थे, उसके पेरेंट्स बेटा बेटी भी थे, तो ऐसे उसके सेवादार भी थे। अफरा तफरी थी वहां पे, अफरा तफरी हो गई। ये रात में कितने 12-1 बजे का वक्त? ये 12:30 बजे रात की 12:30। इससे पहले हमने इंदौर पुलिस से ये जरूर बात करी थी कि क्योंकि आसाराम जिस आश्रम में था उस आश्रम के मेन गेट पे काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, तो सामने वाले फ्रंट गेट से निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में इंदौर पुलिस ने यहाँ बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया। उन्होंने मेन गेट को और स्ट्रेंथन करना शुरू किया। राइट कंट्रोल के जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी ड्रिल होती है हमारे, चाहे वो वाटर कैनन हो, चाहे वो गैस इक्विपमेंट हो, टीयर इक्विपमेंट हो, वो सारे इक्विपमेंट फ्रंट गेट पे माउंट किए जाने लगे। तो पब्लिक को लगा कि अब इधर से आसाराम को ले जाने की शायद तैयारी हो रही है। और इन द मीन टाइम उन्होंने आश्रम के बैक गेट को, दीवार को जेसीबी से तुड़वा के
हमारी टीम को गो अहेड दिया कि अब आप उठा के आप भागिए, अब हम आपके लिए रास्ता बनाते हैं। वो टीम जब वहां से लेके आसाराम को हमारी कमांडोज के साथ हमारी टीम की जो 3 व्हीकल थी उनमें आसाराम को पटक के जब पीछे वाले गेट से निकल लेते हैं, उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ यहाँ से निकल के भागे, अब किसी तरह एयरपोर्ट पहुंच जाए। जब एयरपोर्ट के रास्ते पे होते हैं तो पीछे से क्राउड भी अपने अपने जो भी उनके पास व्हीकल थे उनसे हमारी टीम का पीछा करता। ये एक विजय मिलने जैसी सी एक खुशी उस समय हो रही थी। और अचानक पता लगता है कि उस तीनों ही व्हीकल में मुक्ता पारेख सब इंस्पेक्टर वो है नहीं। ये सूचना मात्र सबके रोंगटे खड़े करने वाली थी। हर किसी को ये था कि ये एक हमसे सबसे पूरी टीम से जैसे तो कोई एक अपराध हो गया, क्योंकि अब हम ये विजुअलाइज कर रहे थे छूट गया भीड़ के पास। हमारे ऑफिसर भीड़ के बीच में है और भीड़ उस ऑफिसर का पता नहीं क्या हाल करे। शी वाज ए वेरी बोल्ड लेडी और उसने बड़ा टैक्टफुली, इससे पहले वो खुद आसाराम को उठा के गाड़ी में फेंकने वालों में से एक थी, जो 4 लोग आसाराम को उठा के गाड़ी में पटकते, उनमें से वो खुद ही पीछे छूट जाती है। ऐसे में वो अपने आप को किस तरह से मोल्ड करती है, उसी भीड़ का हिस्सा बनती है। लकीली सी इज नॉट इन यूनिफॉर्म। उसी भीड़ का वो हिस्सा बन के जो गाड़ियां रश कर रही हैं उन्हीं के पीछे आसाराम के सपोर्टर के रूप में हल्ला गुल्ला करते हुए सपोर्टर्स के साथ ही बाहर निकलती है आसाराम के आश्रम के बाहर। और वहां फिर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे संपर्क करती है और वो पुलिस अधिकारी फिर हमारे सब इंस्पेक्टर को एयरपोर्ट भिजवाते हैं। तो ये एक ऐसा एपिसोड था जो आज भी ये किस्सा कहते हुए आज भी एक मन में डर पैदा